हम पढ़ेंगे अंकों पर आधारित प्रश्न। अंक क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस तरह से ये 10 क्या होते हैं? अंक होते हैं। कोई भी संख्या जो होती है इन 10 अंकों से बनी होती है। तो इनसे बने हुए जो संख्या है, जैसे उदाहरण तौर पे 354 है। अब हम जब इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो हम कैसे पढ़ा करते हैं? और 2 अंक और ले लेते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे 5 अंकों की संख्या है, तो पढ़ना कैसे शुरू करते हैं हम? इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और इस तरह से लाख, 10 लाख ऐसे आगे बढ़ते जाती है। इकाई का मतलब क्या हो गया? 1, दहाई का मतलब हो गया 10, सैकड़ा का मतलब हो गया 100, हजार का मतलब हो गया 1000, 10,000 का मतलब हो गया 10,000। क्या समझ में आया? 1, 10, 100, 1000, यानी कि हर अंक जब बाईं ओर खसकते जाता है तो उसमें 10 का गुना होते जाता है। मतलब 10 में, 1 में 10 का गुणा किए 10, 10 में फिर 10 का गुणा किए तो 100, फिर इसमें 10 का गुणा किए तो 1000 और आगे इस तरह से 10 10 के गुणांक में ये संख्या बढ़ते जाती है। इसलिए हम इसको दार्शनिक संख्या प्रणाली भी बोलते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं गणित में। ठीक है, ये समझाने के पीछे मेरा कारण ये है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ये संख्या कैसे बनी? किसी भी अंक का के 2 मान होते हैं। एक उसका होता है जातीय मान, इसको अंकीय मान भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो अंकीय मान उनका खुद का मान होगा। जैसे 1 का जातीय मान 1 होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा। लेकिन स्थानीय मान मतलब जिस स्थान पे वो संख्या में, जिस स्थान पे वो शब्द है या जिस स्थान पे वो है उसके अकॉर्डिंग उसका मान होगा। जैसे यहाँ पे आप बात करो, 4 का जातीय मान कितना हो जाएगा? 4 गुणित 1 यानी कि 4। 5 का स्थानीय मान इस संख्या में कितना है? 5 गुणित 10 यानी कि 50। 3 का स्थानीय मान 3 गुणित 100 यानी कि 300। 4 का 4 गुणित 1000 यानी कि 4000। या सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि उस अंक के बाद जितने जीरो उतने हम जीरो लगा देंगे तो उसका स्थानीय मान बनते जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को दूसरे तरीके से लो। यदि मान लो हमको कोई संख्या को दहाई में लिखना है तो हम उसमें क्या करेंगे? 10 का गुणा करके लिखेंगे। जैसे 50 को दहाई में लिखना है तो 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ये सवाल समझने के लिए ये सिचुएशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पे हम क्या होता है, जैसे अब आपके पास एक सवाल है कि मैं सवाल नोट करता हूं। ये प्रश्न है, यदि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, तो ये संख्या ज्ञात करो। तो आपको ये संख्या बनाते आनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको ये नहीं पता कि अंक क्या क्या है, तो जब कोई चीज नहीं पता होती तो गणित में हम क्या करते हैं? उनको मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप मान लीजिए, माना इकाई का अंक x है। ठीक है, दहाई का अंक y है, ये आपने मान लिया। अब इसके अकॉर्डिंग आपको संख्या बनानी है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि जैसे मान लीजिए ये संख्या लिखी है 34, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो चीज दहाई के अंक में है वो 10 के साथ गुणे के रूप में लिखी हुई है, यानी कि 10 गुणित 3 30, और जो संख्या इकाई में लिखी हुई है उसमें 1 का गुणा हुआ है, यानी कि 4 एकम 4, और जब ये जुड़ती है इस हिसाब से ये 34 बनी। ठीक है, सेम पैटर्न हम यहाँ फॉलो करेंगे। हमको क्या बनाना है? वो संख्या बनानी है। तो हमारा इकाई का अंक क्या है? यहाँ पे ये x है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम जोड़ किसको रहे हैं? दहाई वाली अंक को। तो दहाई के क्या अंक को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने उसको 10 का गुणा करके 10 y कर दिया। तो इस तरह से हमारी क्या बन गई? ये संख्या बन गई।
ठीक है। तो अंकों ये बन गई संख्या। अब उनका कहना है कि अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, तो अंकों को उलट के बनाई गई संख्या बनाओ पहले। तो वो कैसे बनेगी? अंकों को उलटना मतलब कि ये हो गया दहाई और ये हो गया इकाई। अंकों को पलटने पे तो इकाई हो गया यहाँ पे यानी कि y, दहाई हो गया x। तो दहाई है जिसकी इसमें क्या करेंगे 10 का गुणा करके लिखेंगे। ये हमारी हो गई अंकों को पलट के बनाई गई संख्या। ये संख्या जो है इस मूल संख्या से 18 अधिक है, यानी कि जो संख्या बाद में बनी है उसमें से यदि हम मूल संख्या घटा देंगे तो उसका मान कितना आएगा? 18 आएगा, क्योंकि ये संख्या बड़ी हो रही। ठीक है, सवाल कह रहा है हमारा कि मूल संख्या से 18 अधिक है, मतलब इस मूल संख्या से ये संख्या जो है 18 अधिक है, यानी कि 18 ज्यादा है, मतलब कि इससे हम इसको घटाएंगे तो कितना मान आएगा? 18 आएगा। इस तरह से हमारा समीकरण बैलेंस हो गया। अब इसको आप हल करिए। तो ध्यान रखना यहाँ घटाने के लिए ये पहले ऐसे ऋण चिन्ह, जब भी घटाने की सिचुएशन होती है तो कोष्टक आप जरूर लगा दें, उससे क्या होगा? चिन्हों की गलती नहीं होगी। तो अब आप कोष्टक हटाइए, 10x धन y। जब इसको ऋण करेंगे तो कोष्टक के अंदर के चिन्ह पलट जाएंगे कोष्टक हटाने के बाद में। मतलब जैसे 10xy जो है वो धनात्मक है तो ये क्या हो जाएगा? ऋण 10y हो जाएगा। इस तरह से धन x है तो ये हो जाएगा ऋण x, बराबर हो जाएगा 18। आगे हल करो, 10x में से 1x गया तो कितना हो जाएगा? 9x। ठीक है, इसी तरह से 10y में से 1y घटे तो कितना बचेगा? 9y। और हमेशा ध्यान रखो जोड़ घटाने में जब दो संख्याओं का जोड़ घटाना करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां से 25 में से आपने 12 घटाया तो आपने क्या किया? 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गए तो 1। ये आपका उत्तर हो गया। धन चिन्ह, जो भी संख्या बड़ी होगी उस संख्या का चिन्ह, धन तो आप लिखते नहीं है इसलिए 13 होगा। यदि मान लो ऐसी सिचुएशन होती कि 12 में से हम 25 घटा रहे होते तब क्या होता? तो घटेगी अभी भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या, मतलब 5 में से 2 जाएंगे तो 3 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। लेकिन यहाँ क्या होगा? बड़ी संख्या का चिन्ह लगाने के कारण ये क्या होता है? ये ऋण मान आएगा। ठीक है, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे बड़ी संख्या 10y है तो 10y में से 1y घटाए तो ये ऋण चिन्ह आएगा, बराबर हो जाएगा 18। अब दोनों में 9 9 है, यानी कि इस संख्या को भी 9 से भाग दे सकते हैं, इसको भी 9 से भाग दे सकते हैं, तो इसको हम 9 बाहर निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन निकालना। तो ये हो जाएगा x ऋण y बराबर 18। अब यहाँ एक 9 जो है x y के गुणे में है, इधर इसको पक्षांतर करेंगे जो चीज गुणे में होती है इधर काय में आ जाएगी? भाग में। x माइनस वाई बराबर 18/9। 9 से काटो तो 2 बार, तो ये x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2। ये आपको एक सिचुएशन मिल गई, मतलब एक समीकरण मिल गया आपको। ठीक है, अब आगे आप इस सवाल पे जाओ। तो ये क्या कह रहे हैं कि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग कितना है? 12 है। अब यहाँ पे आपका एक इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, इन अंकों का योग कितना है? x प्लस वाई बराबर 12। ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। तो अब पहला समीकरण हो गया x माइनस वाई बटे 2, दूसरा समीकरण ये हो गया। तो इसके नीचे ये पहला समीकरण लिखो, ये वाला समीकरण को इसके नीचे लिखो। इस समीकरण से इस समीकरण को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाने में फिर क्या होता है? इस पक्ष से इस पर ये पक्ष घट जाएंगे, इस पक्ष से ये घट जाएगा। तो जब हम यहाँ पे ऋण चिन्ह लगाएंगे, मतलब जब घटाएंगे तो बाद वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ धन है तो ये ऋण हो जाएगा, इस धन का ये भी ऋण हो जाएगा, इस तरह से यहाँ धन है तो इस धन का ये भी ऋण हो जाएगा। अब आप घटाओ तो क्या होगा? इसका एक से ये एक घट जाएगा, एक और एक से एक घट जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि ये संख्या क्या होगी? घट जाएगी। ये धन है ये ऋण है, सॉरी यहाँ पे y माइनस 2 है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, है ना। तो ये y माइनस 2 है, तो ऋण के कारण ये क्या होगा? धन हो जाएगा, है ना। तो y और y जोड़ के क्या हो जाएगा? ये 2y बराबर 12 में से 2 गए तो यहाँ बचा 10। तो इस तरह से y बराबर क्या हो जाएगा? 10 में 2 का भाग दोगे तो ये 5 मान निकल गया। मतलब आपने क्या माना था? सबसे पहले दहाई का माना था 5, तो आपका दहाई का अंक हो गया 5।
अब आपको इकाई का अंक निकालना है, तो कि इन दोनों में से किसी भी समीकरण में आप y बराबर 5 का मान रख दो, जैसे इसमें रख दो। x धन y बराबर आपको पता है 12 है, x धन 5 मान निकला है, तो ये 5 बराबर 12, तो x बराबर हो जाएगा, इस 12 में से इधर जाकर के 5 घट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो आपके पास x का मान 7 निकल गया और y का मान यहाँ पे कितना निकला था 5। तो इसके आधार पे आपकी संख्या क्या बन जाएगी, इकाई की जगह में हो गया 7 और दहाई की जगह में क्या हो जाएगी 5। इस तरह से आपकी संख्या क्या हुई, ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, तो 7 मतलब 5 और 7, ये आंसर कितना हो गया आपका 57। इस तरह से आपको ये वाले सवाल हल करने हैं। ठीक है, हम एक सवाल और करके देखते हैं। मैं एक सवाल और नोट करता हूं। तो ये सवाल है, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक जो है वो उलट जाते हैं, मतलब इकाई दहाई बन जाते हैं और दहाई जो है वो इकाई बन जाता है। वह संख्या आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें इकाई और दहाई x मान लें। इकाई बराबर मान लें आप x है, दहाई बराबर y है। इन सवालों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका केवल यही है कि जैसा जैसा प्रश्न बोलते जाता है आप वैसा वैसा करते जाइए, आपका उत्तर आ जाएगा। ये कह रहा है कि अंकों के योग की 4 गुनी है क्या, वह संख्या। तो सबसे पहले आपको संख्या निकालो, संख्या कैसे बनेगी। तो संख्या बनेगी, इकाई आपने x माना है, दहाई क्या होगा y। तो दहाई हमेशा जब भी लिखोगे तो आप क्या करोगे 10 का गुणा करके लिखोगे। ठीक है, ये संख्या जो है अंकों के योग यानी कि x प्लस y, ये हो गया अंकों के योग की 4 गुनी है, की 4 गुनी। समझ गए, ये हमारी संख्या बनाई हमने। पहले क्या किया, इकाई अंक लिखा, दहाई को 10 के गुणा के साथ लिखेंगे, यदि सैकड़ा होता तो क्या करते 100 का गुणा करके लिखते हैं ना। ये हो गई संख्या, ये इनका संख्या अंकों का योग यानी कि दोनों अंकों x प्लस y का 4 गुनी है। ये हमारा समीकरण बन गया। इस समीकरण को हल करना है अब हमको, तो आप इसको हल करो। 10y धन x बराबर 4 का इन दोनों में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y। अब x वाले मान एक तरफ कर लो, y वाले मान एक तरफ कर लो। तो आप इसको x को लेकर के आओगे तो ये x ऋण 4x होगा, तो इससे अच्छा क्या होगा, ऋणात्मक संख्या है यहाँ की, इसको आप इधर पहुंचा दो। तो 10y को यहीं रहने दो, 10y को इधर लेके आओ, 4y को ये धन में है तो ऋण, ये क्या हो जाएगा ऋण में हो जाएगा 4y, बीच में बराबर, यहाँ 4x पहले से है, और जब इस धन x को इधर लेकर के जाओगे तो वो क्या हो जाएगा ऋण x। अब इस 10x में से 4x गए तो कितना बचेगा, वो सॉरी 10y में से 4y गए तो कितना बचेगा 6y, और 4x में से 1x गए तो कितना होगा 3x। ठीक है, 3 को इधर लेकर के जाओ तो क्या हो जाएगा 6y बराबर x, जब 3 इसके साथ आएगा तो ये इधर भाग में आ जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2y। तो x बराबर क्या आ गया 2y। ये एक समीकरण हमारे पास आ गया। अब दूसरी बात क्या कह रहा है वो, कि जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, मतलब इसी संख्या में, ये संख्या आपने बना लिया था, यानी कि संख्या क्या है 10y प्लस x, इकाई x, दहाई मतलब कि 10y, इसमें जब 9 जोड़ दिया जाए तो इसके अंक उलट जाते हैं, यानी कि ये बन जाएगा दहाई और ये बन जाएगा इकाई। तो इन जब इसकी बदली हुई सिचुएशन में जो संख्या होगी वो इसके बराबर हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा इकाई हो गया y प्लस, अब यहाँ पे दहाई क्या हो गया ये, यानी कि 10x, दहाई है इसलिए 10 का गुणा करके लिखिए। इस समीकरण को हल करो तो x y वाले दोनों एक तरफ लेकर के आओ और जो बिना मतलब ज्ञात राशि उसको एक तरफ ले जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10y धन x इतना है, ये 10x आएगा तब ये क्या हो जाएगा ऋण 10x,
ये y इधर आएगा तब क्या हो जाएगा ऋण y बराबर, जब 9 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ऋण 9। अब इसको आगे हल करो तो 10y में से 1y गया तो कितना बचेगा 9y। इसी तरह से 10x में से 1x गया तो कितना बचेगा 9x। लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या ऋणात्मक है इसलिए चिन्ह क्या आएगा ऋण आएगा, बराबर हो जाएगा ऋण 9। यहाँ से 9 फिर कॉमन निकलेगा, कॉमन निकलने के बाद ये हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 9 ऋण 9। 9 को इधर पक्षांतर करोगे तो इधर गुणा है भाग में चला जाएगा, तो y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा ऋण 9 बटे 9। 9 से एक एक बार ही कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सवाल मिल गया y माइनस एक्स बराबर ऋण 1। अब यहाँ जो x का मान कितना दिया अभी निकाला आपने, यहाँ पे x बराबर 2y निकाला, तो यहाँ पे x की जगह में आप क्या रख दोगे, लिख दोगे 2y। x माइनस कितना 2y बराबर 1। क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि x बराबर किसके 2y के। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि ये दोनों हमको एक जैसे एक अज्ञात राशि हो जाए हमारे समीकरण में, और एक अज्ञात राशि को निकाली जा सकती है, ठीक है। इस ऋण 2y में से 1y घटेगा तो क्या बचेगा, 2 में से 1 गए तो 1, और बड़ी संख्या ऋणात्मक इसलिए 1, यानी कि ऋण 1y बराबर 1, ठीक है। ऋण चिन्ह से यहाँ ऋण है ना, ऋण चिन्ह से ऋण चिन्ह कट जाएगा तो y का मान कितना निकल गया 1 निकल गया, ठीक है। किसी भी समीकरण में आप y का मान 1 रख दो आप, तो आपको x का मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे रख दिया हमने, हमको पता है y माइनस एक्स बराबर क्या है ऋण 1 है। y की वैल्यू हमने कितनी निकाले 1, तो 1 माइनस एक्स बराबर ऋण 1, ठीक है। जब ये 1 इधर पक्षांतर होकर के जाएगा तो ऋण x बराबर हो जाएगा ऋण 1 माइनस ऋण 1, और ये जुड़ के क्या हो जाएंगे माइनस एक्स बराबर ऋण 2। ऋण चिन्ह से ऋण चिन्ह कट जाएगा, यानी कि x बराबर 2 आ गया, ठीक है। अब आपके पास में y का मान 1 निकल गया, x का मान 2 निकल गया। तो x आपका क्या है इकाई है, और x का मान आया है 2, तो आपने इकाई की जगह में लिखा 2। दहाई आपका y है, y का मान 1 आया तो आपने दहाई की जगह में लिखा 1। तो इस तरह से आपका मान हो गया, उत्तर आ गया 12। यहाँ मैं सीधे इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि अंकों में सीधे इकाई दहाई लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। वास्तव में हमने क्या किया इसमें, वास्तव में हमने ये किया कि इस समीकरण में मान रखा। आप इस समीकरण में मान रखोगे तो भी आपकी संख्या 12 आएगी। x का मान कितना रखोगे आप, कितना निकला 2 धन 10y, यानी कि y का मान 1, 10 गुणित 1। आगे हल करोगे तो कितना 10 एकम 10 धन 2 बराबर 12। ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, और वो तो आपको पता ही है कि इधर से शुरू करते हैं, इकाई पहले आती है फिर दहाई आता है, तो ये चीजें समझने के लिए हो गई। तो आप अब अपनी गणित की बुक में से इस तरह के जो अंकों पे आधारित प्रश्न है उनको हल करिए। इन प्रश्नों में हल करने की जो सबसे बड़ी चीज यही है कि हमको ये संख्या बना के आना चाहिए, इस तरह से कि ये संख्या बनी, ये वाली संख्या बनी जैसे ये, और फिर जब अंकों को उलट देंगे तब ये संख्या कैसे बनेगी। ये दो चीजें यदि आपने इसमें ठीक से सीख ली है तो इस तरह के सवाल में मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। आप चाहो तो ये सवाल को एक बार पॉज करके उतार सकते हैं रेफरेंस के लिए।